बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी, उनके द्वारा जो एसे लिखा गया आज हम वो पढ़ेंगे और उसका ये समरी है और हम समरी से समझेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम सभी जानते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक सनकी व्यक्ति नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उनके बारे में देखते हैं है क्या। दिस इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक एसे है। एसे का मतलब निबंध होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। आगे है, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर के बाद अगर गांव पूछे तो गांव काठियावाड़ा, उनके गांव का नाम था काठियावाड़ा। He ran many movements against the British with the help of truth and non-violence। अब वो अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। और आंदोलन कैसे चलाए थे? तो एक तो था ट्रूथ और दूसरा था नॉन वायलेंस। यानी उनका पास दो मेजर वेपन थे, मुख्य हथियार थे, जिसका पहला नाम था अहिंसा और दूसरा था सत्य। सत्य और अहिंसा के दम पर वे अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। आगे है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सच के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट जो है, परीक्षण जो है नामक उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। अब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी समझना, इसमें अंतर क्या होता है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है कि हम अपने इतिहास, हम अपने जीवन का इतिहास किसी और से लिखवाएंगे तो हमारा बायोग्राफी होगा। लेकिन अगर हम अपना इतिहास खुद ही लिखेंगे तो वो हमारा ऑटोबायोग्राफी होगा। आगे है, इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आगे महात्मा गांधी बताते हैं कि भारत का जो सिविलाइजेशन है ना, वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से कहीं बेहतर है। अच्छा, हम लोग को यहाँ पे एक और चीज समझने की आवश्यकता है कि सिविलाइजेशन और कल्चर में दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, सिविलाइजेशन जो है वो हमें जीने की पद्धति सिखाता है और जो हमारा कल्चर है वो रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सारा चीज है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लोगों को सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों का अंतर पता चल गया होगा। He says that our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। हम लोगों की जो सभ्यता है उसको कभी भी दुनिया का कोई भी शक्ति हरा नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस रास्ते को चुने हैं, उस रास्ते पे चले हैं जिस रास्ते पे हमारे पूर्वज चले थे। मिस्र की सभ्यता कब का खत्म हो गया है ना, लेकिन हमारा जो सभ्यता वो आज तक बना हुआ है। आगे है, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर और बांड्स एंड रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। ये जो हमारा मन है ना, ये बेचैन भटकती हुई चिड़िया, जैसे भटकती आत्मा होती है ना, वैसे भटकती हुई चिड़िया है। इसको जितना ज्यादा मिलता है ना, जितना ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा ये और चाहता है। मतलब क्या कि आप सोचिए, कभी बच्चे रहे होंगे और पापा से पैसा मांगे होंगे, कभी 10 रुपया, और पापा उस दिन बहुत खुश रहे होंगे, बहुत मूड में रहे होंगे और वो 10 रुपया निकाल कर आपको दे दिए होंगे, तो आपके मन में एकदम तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा, 20 रुपया क्यों नहीं मांगे? आया होगा ना। तो मतलब 10 रुपया अगर आसानी से मिल गया तो 20 की चाहत हो जाती है कि हम 20 रुपया मांगते तो कितना अच्छा था, 20 रुपया भी मिल सकता था, है ना। जैसे बाराती में गए, भोज में गए, वहां पे एक मिठाई दे रहा था, हमको 2 दे दिया, हम सोच रहे हैं कि एक और क्यों नहीं मांगे, है ना। जैसे हम साइकिल खरीद लिए तो साइकिल के बाद बाइक खरीदने का मन करता है। अगर बाइक मिल गया तो फोर व्हीलर मिल गया तो मन करता है मर्सिडीज, है ना, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये सारा गाड़ी खरीदे। तो मन जो है ना कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। गांधी जी सेज दैट ये तो हो गया। आगे है कि सो बी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, भावनाओं में बहकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गांधी जी इज फॉरवर्ड अस टू लिव इन सिटीज बिकॉज दे आर वर्ल्ड वी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूटेड अस। गांधी जी फिर मना करते हैं, फॉरवर्ड माने होता है मना करना, निषेधित, मना करते हैं शहरों में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ठग और
डाकुओं का सरदार रहता है जो हमें लूट लेगा। यहाँ एक बात जानने की जरूरत है, थीप यानी चोर और रॉबर्स डाकू में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो चोर होता है ना वो सिर्फ आपका सामान चोरी करेगा, वो आपको मारेगा नहीं। लेकिन अगर डाकू है ना तो आपका सामान तो चोरी करेगा ही, लूटेगा ही, साथ में आपको मार भी देगा। तो चोर और लुटेरे में ये अंतर है। He pursues us that we should not adopt Western civilization because modern civilization is the worship of the materialism that make us lazy. महात्मा गांधी हमें ये भी कहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो भौतिकवादी है, मतलब वो सामानों की पूजा करता है। वो तोप की, गोलों की, बारूदों की, मोबाइल की, हर चीज में उन्हें मशीन चाहिए। अगर सुबह उठना है ना तो मशीन चाहिए, अगर उनको फ्रेश होना है तो मशीन चाहिए, अगर उनको किसी से मिलना है तो मशीन चाहिए। मतलब वो फिजिकल वर्क करता ही नहीं है, उन्हें हर चीज में मशीन की जरूरत पड़ती है, और यही आदत वो पूरे विश्व को लगवा रहे हैं। At last he says that he is not a hater of the best because European civilization is suited for the European, but if we copy it, it means ruin for India. आगे कहते हैं कि हम उसके दुश्मन नहीं है, हम उसका नफरत करने वाला नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों का जो वहां का लोगों का जो वातावरण है वो उनको सूट करता है, तो उनके लिए वहां के सिविलाइजेशन सही है ना। अब मान लीजिए यूरोप में ठंडा प्रदेश है यूरोप, अगर वहां के लोग मोटे मोटे कपड़ा नहीं पहन के भारत के लोगों की तरह पतला पतला टी शर्ट शर्ट पहन के रहेंगे तो निपट जाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। तो वहां का जो सिविलाइजेशन है वहां के लोगों को सूट करता है, तो इसीलिए वहां का सिविलाइजेशन उनके लिए अच्छा है, लेकिन वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम 12 महीने अगर मोटे मोटे कपड़ा पहन के रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। हो सकता है हम इस गर्मी में बाहर भी ना निकल पाए, रोड पे आएंगे 2 मिनट में गैस खा के गिर जाएंगे, पता चला कि बस ब्रेन हेमरेज हुआ, चल दिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी हमें इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में ये सारी चीज बताते हैं। और फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, जो नेक्स्ट दिन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।